नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में साइंस 10वीं क्लास साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखने वाले हैं बारी बारी से। चलिए आपका बिना समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय से लिया गया है। चलिए इसका पहला प्रश्न प्रश्न संख्या एक में दिया है, ज्वलन की क्रिया में कौन सा गैस आवश्यक होता है। ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या दो में दिया है, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में दिया है क्लोरीन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न संख्या तीन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न संख्या चार में दिया है, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है अपचयन, ऑप्शन बी में दिया है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी में दिया है विस्थापन, ऑप्शन डी में दिया है उदासीनीकरण। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न संख्या पाँच में दिया है, नीले तांबे के सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है सफेद, ऑप्शन बी में दिया है हरा, ऑप्शन सी में दिया है लाल, ऑप्शन डी में दिया है काला। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरा। अगला प्रश्न संख्या 6 जो अध्याय 2 से लिया गया है। अध्याय 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। चलिए इसका पहला प्रश्न है जो छठा है। चलिए इसमें दिया है, किसी विलयन का पीएच का मान 7 से कम होने का तात्पर्य हो कि वह है उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय है, ऑप्शन सी क्षारीय है, ऑप्शन डी जल है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय है। अगला प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया है H2SO4, ऑप्शन बी में दिया है HNO3, ऑप्शन सी में दिया है HCl, ऑप्शन डी में दिया है NaOH। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी HCl। अगला प्रश्न संख्या 8। इसमें दिया है, नमक बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अपचयन, ऑप्शन बी में दिया है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी में दिया है उदासीनीकरण, ऑप्शन डी में दिया है विस्थापन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण। अगला प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, जला हुआ चूना कौन सा पदार्थ होता है। ऑप्शन ए में दिया है CaO, ऑप्शन बी में दिया है CaCO3, ऑप्शन सी में दिया है CaOH2, ऑप्शन डी में दिया है CaCl2। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CaO। अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में दिया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न संख्या 15 जो अध्याय 3 से लिया गया है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इसके हम कुल 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए आपका बिना समय गवाए इसको हम देखते हैं। इसमें दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया है क्लोरीन, ऑप्शन सी में दिया है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में दिया है एल्यूमिनियम। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन ए में दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में दिया है सोना, ऑप्शन सी में दिया है तांबा, ऑप्शन डी में दिया है चांदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए में दिया है आयरन, क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन बी में दिया है तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी में दिया है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में दिया है सोना और चांदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया है आयरन पर जंग लगने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है पानी और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है ऑक्सीजन और पानी, ऑप्शन डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन और पानी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया है कैल्शियम, ऑप्शन सी में दिया है लिथियम, ऑप्शन डी में दिया है मैग्नीशियम। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लिथियम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है सोना, ऑप्शन बी में दिया है पारा, ऑप्शन सी में दिया है तांबा, ऑप्शन डी में दिया है चांदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो हर एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दिया है कौन सा धातु जल के संपर्क में आने पर तेजी से प्रक्रिया करता है? ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया है तांबा, ऑप्शन सी में दिया है लोहा, ऑप्शन डी में दिया है चांदी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया है टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन बी में दिया है बल्ब के फिलामेंट में, ऑप्शन सी में दिया है बैटरी में, ऑप्शन डी में दिया है दवाई बनाने में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बल्ब के फिलामेंट में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। इसमें दिया है प्रश्न संख्या 23 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? ऑप्शन ए में दिया है लोहा, ऑप्शन बी में दिया है तांबा, ऑप्शन सी में दिया है पीतल, ऑप्शन डी में दिया है सोडियम। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीतल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में दिया है कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? ऑप्शन ए में दिया है कार्बन, ऑप्शन बी में दिया है सल्फर, ऑप्शन सी में दिया है फास्फोरस, ऑप्शन डी में दिया है क्लोरीन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में दिया है कौन सा अधातु हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है कार्बन, ऑप्शन डी में दिया है क्लोरीन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में दिया है जस्ता यानी जिंक का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है स्टील के ग्वेलेनाइजेशन में, ऑप्शन बी में दिया है कांच बनाने में, ऑप्शन सी में दिया है पेट्रोलियम शोधन में, ऑप्शन डी में दिया है उर्वरक बनाने में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टील के गोल्वेनाइजेशन में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में दिया है कौन सी धातु का उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है? इस ऑप्शन ए में दिया है
सोडियम ऑप्शन बी में दिया है, एल्युमिनियम ऑप्शन सी में दिया है, तांबा ऑप्शन डी में दिया है, पारा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु गंधहीन होती है? ऑप्शन ए में दिया है क्लोरीन, ऑप्शन बी में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में दिया है सल्फर, ऑप्शन डी में दिया है फास्फोरस। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्बन, ऑप्शन बी में दिया है हीलियम, ऑप्शन सी में दिया है फास्फोरस, ऑप्शन डी में दिया है गंधक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रक्रिया करता है? ऑप्शन ए में दिया है जिंक, ऑप्शन बी में दिया है तांबा, ऑप्शन सी में दिया है सोना, ऑप्शन डी में दिया है पारा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, जो जीवन की प्रक्रियाएं अध्याय से लिया गया है। इसके हम कुल 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए, इसमें इसका पहला प्रश्न है 31। इसमें दिया है भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया है श्वसन, ऑप्शन बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में दिया है अपचयन, ऑप्शन डी में दिया है नाइट्रिफिकेशन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वसन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में दिया है, पत्तियों में हरे रंग का कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कैरोटीन, ऑप्शन बी में दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में दिया है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी में दिया है साइनोबैक्टीरिया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में दिया है, मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया है हृदय में, ऑप्शन बी में दिया है गुर्दे में, ऑप्शन सी में दिया है फेफड़े में, ऑप्शन डी में दिया है जिगर में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़े में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में दिया है, पाचन तंत्र में अम्ल उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया है यकृत, ऑप्शन बी में दिया है अग्नाशय, ऑप्शन सी में दिया है अमाशय, ऑप्शन डी में दिया है आंत। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमाशय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में दिया है, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में दिया है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में दिया है मेलानिन, ऑप्शन डी में दिया है केराटिन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में दिया है, मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है यकृत, ऑप्शन बी में दिया है बड़ी आंत, ऑप्शन सी में दिया है छोटी आंत, ऑप्शन डी में दिया है अमाशय। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में दिया है, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में दिया है जाइलम, ऑप्शन बी में दिया है फ्लोएम, ऑप्शन सी में दिया है पारेकाइमा, ऑप्शन डी में दिया है कोलेनाकाइमा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में दिया है, मनुष्य के रक्त में सफेद रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन परिवहन, ऑप्शन बी में दिया है रोग प्रतिरोध क्षमता, ऑप्शन सी में दिया है रक्त का थक्का बनना, ऑप्शन डी में दिया है ग्लूकोज का पाचन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में दिया है, ग्लूकोज को
ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी में दिया है कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन सी में दिया है लाइसोसोम में, ऑप्शन डी में दिया है गोल्जी बॉडी में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में दिया है हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, यानी कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में दिया है पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए में दिया है जाइलम, ऑप्शन बी में दिया है फ्लोएम, ऑप्शन सी में दिया है एपिडर्मिस, ऑप्शन डी में दिया है क्लोरेनाइकाइमा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोएम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में दिया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए में दिया है जड़ में, ऑप्शन बी में दिया है तना, ऑप्शन सी में दिया है पत्ती, ऑप्शन डी में दिया है बीज। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में दिया है रक्त का थाका जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम, ऑप्शन बी में दिया है आयरन, ऑप्शन सी में दिया है पोटेशियम, ऑप्शन डी में दिया है सोडियम। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। इसमें दिया है मनुष्यों में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? ऑप्शन ए में दिया है हृदय, ऑप्शन बी में दिया है यकृत, ऑप्शन सी में दिया है फेफड़े, ऑप्शन डी में दिया है गुर्दे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्दे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में दिया है कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में दिया है अग्नाशय, ऑप्शन बी में दिया है यकृत, ऑप्शन सी में दिया है आमाशय, ऑप्शन डी में दिया है छोटी आंत। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। इसमें दिया है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया है जाइलम, ऑप्शन बी में दिया है फ्लोएम, ऑप्शन सी में दिया है स्टोमाटा, ऑप्शन डी में दिया है क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टोमाटा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। इसमें दिया है शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए में दिया है हृदय, ऑप्शन बी में दिया है यकृत, ऑप्शन सी में दिया है गुर्दे, ऑप्शन डी में दिया है फेफड़े। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में दिया है मनुष्य में पाचन क्रिया किस अम्ल की सहायता से होती है? ऑप्शन ए में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में दिया है कार्बोनिक अम्ल। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में दिया है पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है एमाइलेस, ऑप्शन बी में दिया है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में दिया है एड्रेनालिन, ऑप्शन डी में दिया है इंसुलिन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एमाइलेस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में दिया है मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है अग्नाशय, ऑप्शन बी में दिया है यकृत, ऑप्शन सी में दिया है आमाशय, ऑप्शन डी में दिया है छोटी आंत। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए आज के लिए हम इन्हीं 50 प्रश्नों पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। यदि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जरूर से लाइक कर लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में।